कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन का सामना होगा ना ही सिर्फ एक रेड हल्क से बल्कि पोटेंशियली 3 हल्क से। प्लस इसके रास्ते में रुकावट बनते दिखेंगी सर्पेंट सोसाइटी की टीम और यूएस गवर्नमेंट की एजेंसीज भी, जिन सबका गोल होगा टियामट आइलैंड पे एडमेंटियम का कंट्रोल सबसे पहले पाना। अब ऐसे में ये बैटल इकलौते कैप्टन अमेरिका के बस की नहीं होगी एंड उसे भी असेंबल करनी पड़ेगी एक मिनी एवेंजर्स टीम। एंड सैम विल्सन की इस टीम में कौन कौन से सुपर हीरोज हमें देखने मिल सकते हैं वही बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थ्योरीज, वो पॉडकास्ट जहां डिस्कस होती है सेंसिबल एंड वियर्ड सुपर हीरो थ्योरीज। अब सबसे पहले स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोटेंशियल प्लॉट की, यानी कि इसमें से बहुत सारी चीजें सच साबित हो सकती है। लेकिन फिर अगर आप लोग टाइटल पढ़ के और थंबनेल देख के वीडियो देखने आए हो तो आप स्पॉयलर्स एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। लेकिन उससे पहले ट्विटर पे अगर आप हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना। मेरी ट्विटर आईडी है SFYT स्वप्निल। अब लास्ट वीक का अपना गोल था 50 फॉलोअर्स पहुंचना, यानी कि हाफ सेंचुरी, एंड वो अचीव हो चुका है। तो इस वीक के गोल को थोड़ा सा हाई करते हैं और टारगेट करते हैं 75 को। लेट्स सी कि ये यूट्यूब सुपर फैंस आर्मी ट्विटर पे कितना सपोर्ट दिखाती है। तो देख लेना, इफ पॉसिबल ट्विटर पे फॉलो जरूर कर देना। अब लास्ट टाइम हमने सैम विल्सन को देखा था कैप्टन अमेरिका के रूप में द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज की एंडिंग में। अब अगर आपने मेरा सैटरडे वाला सुपर स्पॉयलर्स का वीडियो देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि इस मूवी के प्लॉट में टियामट आइलैंड, जो इटर्नल्स की स्टोरी में जो सेलेस्टियल को मार दिया गया था जिसका नाम टियामट था, एंड वो मरने के बाद फ्रीज होके वहीं समुद्र के बीच में रह गया, उस आइलैंड जिसका नाम उसी सेलेस्टियल पे अभी हम बुला रहे हैं, उसका नाम एक्चुअल में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन उसी आइलैंड में मिलेगा एक बहुत ही प्रेशियस मेटल एडमेंटियम, जिसकी वैल्यू शायद ब्लैक पैंथर के वकांडा में मिले हुए वाइब्रेनियम से भी काफी ज्यादा होगी। एंड क्योंकि ये टोटली न्यू लोकेशन है जहां पर अभी किसी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, तो मल्टीपल पार्टीज इस एडमेंटियम को पाने के लिए इस आइलैंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। अब विलेंस की तरफ से जो लीड में यहाँ पे दिखेगा वो है जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस। अब ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि इस कैरेक्टर को जो एक्टर प्ले कर रहे थे विलियम हर्ट, जिन्होंने 4 मूवीज में इस कैरेक्टर को प्ले किया था, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है कैंसर से। एंड उनके बाद इस कैरेक्टर को अब हैरिसन फोर्ड, जो बहुत ही पॉपुलर एक्टर है, वो प्ले कर रहे हैं। एंड थंडरबोल्ट रॉस का ये कैरेक्टर इस मूवी में मेन विलन के रूप में दिखेगा। अब थंडरबोल्ट रॉस का सैम विल्सन के साथ इंटरेक्शन पहले भी हो चुका है, स्पेशली सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान, जहां पर सोकोविया अकॉर्ड्स तोड़ने की वजह से उसको कैप्चर कर लिया था और उसे प्रिजन में डाल दिया था। ऑफ कोर्स देन पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो से छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये छोटा सा इंटरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है सैम विल्सन और रॉस के बीच हो चुका है। अब इस मूवी में जनरल रॉस, जो लेफ्टिनेंट जनरल था, वो अब बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट। अब सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज से हमें पता है कि प्रेसिडेंट कोई और ही है, लेकिन जो भी उसने सीक्रेट इन्वेजन में किया है उसके रिजल्ट से हमें यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंसी चेंज होते हुए दिखेगी, जहां पे थंडरबोल्ट रॉस बन जाएगा इस मूवी के टाइमलाइन में जाकर यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट। एंड क्योंकि कॉमिक्स से हमें पता है कि यही वो कैरेक्टर है जो रेड हल्क में टर्न होगा, तो रिसेंट लीक्स ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर दिखाया जाएगा रेडिएशन की वजह से ही थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन। बट देन थंडरबोल्ट रॉस ही इकलौता एक विलन यहाँ नहीं होगा, उसके साथ में हमें देखने मिलेगी सर्पेंट सोसाइटी, जो कॉमिक्स की एक विलन्स की टीम रही है। एंड इस टीम के जितने भी सारे मेंबर्स है उनमें स्नेक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ पावर्स है, जिनमें मोस्टली सब एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड है। लेकिन लीक्स के हिसाब से यहाँ मूवी में उनकी पावर्स दिखाई जाएगी बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। इस मूवी में सर्पेंट सोसाइटी को जो भी पावर्स मिली है उसके पीछे जो भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, उसका एक इंट्रोडक्शन हमें मिलेगा डिज्नी प्लस के शो आयरन हार्ट में। अब आयरन हार्ट से रिलेटेड भी कुछ लीक्स थे जो मैंने पिछले सुपर स्पॉयलर्स एपिसोड में डिस्कस किए थे, तो वो डिटेल्स जानने के लिए आप कार्ड से वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन मूवी में जो कंफर्म 2 मेंबर्स हमें देखने मिलेंगे उनमें से एक है कोबरा और दूसरी है डायमंड बैक। अब दोनों ही नाम ऑब्वियसली स्नेक्स के हैं, लेकिन कोबरा के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं फेमस WWE रेसलर सेथ रोलिंस। क्लॉस वोरहिस नाम है इसका, जो एक एक्स कन्विक्ट था। एंड ये एक लेबोरेटरी में प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट था जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था वेनमस स्नेक बाइट्स को क्योर करने के लिए। वो उसका असिस्टेंट था, लेकिन वो अपनी जो उसकी पोजीशन थी जहां वो एक असिस्टेंट था और उसे कुछ मिल नहीं रहा था, तो एक दिन गुस्से में उसने साइंटिस्ट को मार दिया। वो कैसे मारा? उसी कोबरा के जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी के पॉइजन से उसने इसे मार दिया। एंड देन कि वो खुद उस केस में ना फंसे, उसने खुद को भी उसी कोबरा से बाइट करवा लिया। बट उसके पास एंटी वेनम था जो उसने खुद ले लिया, लेकिन ये जो एंटी वेनम था इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था और ये रेडियो एक्टिव था। एंड बिल्कुल जो स्पाइडरमैन को रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से स्पाइडर पावर्स आ गई थी, उसी तरह से क्लॉज के पास भी कोबरा की पावर्स आ गई थी, यानी कि उसके दांतों से वो अगर किसी को काटे तो उनमें पॉइजन चला जाएगा कोबरा का। सिमिलरली डायमंड बैक है जो, उसका नाम है रेचल लीटन, एंड इसके पास भी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इसी तरह की पावर्स आ जाती है, लेकिन उसकी पावर्स में एडिशनल ये है कि वो अपने एनिमीज को मारने के लिए उनपे पॉइजन टिप डायमंड्स थ्रो करती थी। मतलब ऐसे गिमिक्स है समझ लो। तो मूवी में ऑब्वियसली इसको चेंज करके ही दिखाया जाएगा, कुछ और दिखाया जाएगा। तो ये 2 कैरेक्टर्स तो 100% कंफर्म्ड है। अब ये जो
सर्पेंट सोसाइटी की टीम है, इसको फॉर्म करने के पीछे हाथ वैलेंटिना एलेग्रा का भी होगा। एंड ऑल्सो एक और चीज, इस मूवी का प्लॉट रिवॉल्व करेगा कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज की कंटिन्यूटी को दिखाते हुए, जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सुपर सोल्जर सीरम। अब हो सकता है कि उसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर सर्पेंट सोसाइटी की टीम को क्रिएट करने के लिए यूज की जाए। लेकिन अब वैलेंटिना के अलावा जो एक और मेंबर थंडरबोल्ट रॉस की टीम का पार्ट होगा, वो 15 साल पुरानी द इनक्रेडिबल हल्क का डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स यानी कि द लीडर होगा। हमें लास्ट ईयर की मार्वल इवेंट से ही ऑलरेडी पता लग गया था कि ये कैरेक्टर द लीडर के रूप में मूवी में दिखेगा। एंड रिसेंट जब मूवी की शूटिंग शुरू हुई थी तब भी देखने मिले थे इनकी फोटोज बहुत सारी। एंड रिसेंट लीक्स के हिसाब से इस कैरेक्टर को CGI यूज करके नहीं क्रिएट किया जाएगा, बल्कि ये टोटली मेकअप से ही क्रिएट किया जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट एक ग्रीन कलर का ह्यूमन फॉर्म ही देखने मिलेगा हमें। अब थंडरबोल्ट रॉस की तरफ से ये वो सभी कैरेक्टर्स होंगे जो रेड हल्क का सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो इतनी बड़ी टीम का सामना सैम विल्सन अकेला नहीं कर सकता, एंड इसी रीजन से एक मिनी एवेंजर्स टीम यहाँ पे असेंबल होगी। एंड इस टीम में कौन कौन पार्ट होंगे वो बात करता हूँ, लेकिन बकी बार्न्स से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज रिसेंटली मुझे पता चली है कि उसका इस मूवी में शायद केमियो ही हो सकता है। मूवी की क्लाइमैक्स बैटल में या फिर एंडिंग में एक केमियो दिखाया जा सकता है विंटर सोल्जर का, बट थ्रू आउट द मूवी उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि उसका रोल हमें इसके बाद आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखेगा। तो जो सैम विल्सन की हेल्प करते हुए दिखेगा बाय हिज साइड, वो कैरेक्टर है खुद फैल्कन यानी कि जोकिन टोरस, जिसे हम ऑलरेडी द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देख चुके हैं, जिसके साथ टीम अप करके सैम विल्सन कुछ ग्लोबल मिशंस कर रहा था। एंड वहीं पे ये दिखा दिया गया था, हिंट मिल गई थी कि सैम विल्सन ने अपने जो विंग्स थे वो उसको दे दिए थे रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो उसी के पास है क्योंकि सैम विल्सन को तो वकांडन वाइब्रेनियम सूट मिल चुका है। एंड जो लास्ट मंथ में जब मूवी की शूटिंग चल रही थी तब वहां भी लीक्ड फोटोज आ चुकी थी फैल्कन के रूप में जोकिन टोरस को दिखाते हुए। तो कैप्टन अमेरिका के साइड किक के रूप में ये वाला फैल्कन दिखेगा ही। अब कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को हाइब्रिड दिखाया गया है फैल्कन एंड ह्यूमन का, जो कि बहुत अटपटी सी बात थी। तो वो चीज होपफुली यहाँ पे नहीं दिखाई जाएगी, यानी कि जो सैम विल्सन के मैकेनिकल सूट है, जो उसका फ्लाइंग सूट है, वही टोरस भी यूज करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट एलाई जो 100% सैम विल्सन के साथ दिखेगा वो होगा न्यू फैल्कन। नेक्स्ट है एक और कैप्टन अमेरिका। अब ये कैप्टन अमेरिका है आइज़ाया ब्रैडली का। अब द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमने इस कैरेक्टर को देखा था फर्स्ट टाइम, जो इंटरेस्टिंगली फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका है, क्योंकि आइज़ाया ब्रैडली पे सुपर सोल्जर सीरम से उस टाइम एक्सपेरिमेंट हुए थे जब जस्ट स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना था, यानी उसी सीरम के सिमिलर सीरम बनाने की कोशिश की गई जिससे आइज़ाया ब्रैडली पे टेस्ट किए गए, बट तब से इस कैरेक्टर को काफी सफरिंग सहनी पड़ी है। एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ये कैरेक्टर फिर से वापसी करेगा, जहां ये सैम विल्सन का साथ देते हुए दिखेगा एज कैप्टन अमेरिका, क्योंकि आइज़ाया के पास भी सुपर स्ट्रेंथ है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टीम मेंबर के रूप में देख सकता है सैम विल्सन की टीम से। नेक्स्ट कैरेक्टर जो एक और लीक से पता चला है वो है फर्स्ट इजरायली सुपर हीरोइन। अब ये कैरेक्टर है रूथ का, जिसने कॉमिक्स में इनक्रेडिबल हल्क सीरीज से एंट्री की थी। अब साब्रा एक म्यूटेंट है जिसकी पावर्स उसकी बॉडी की फिजिकल एबिलिटीज जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना सब कुछ सुपर ह्यूमन लेवल पे बढ़ा देती है। तो रिसेंट लीक्स यही कह रहे हैं कि साब्रा भी यहाँ पर हमें दिखेगी मूवी में, लेकिन क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज जो रियल वर्ल्ड में चल रहे हैं तो यहाँ पर उसे इजरायली सुपर हीरो नहीं दिखाया जाएगा, बट हाँ कैरेक्टर का नाम यही होगा। एंड साथ ही यहाँ पर उसका ओरिजिन भी चेंज किया जाएगा, तो उसे म्यूटेंट नहीं दिखाया जाएगा। एंड हो सकता है कि यहाँ पर भी उसके ओरिजिन स्टोरी को दिखाया जाए सुपर सोल्जर सीरम से रिलेटेड, यानी कि वो भी एक ऐसे ही फेल्ड एक्सपेरिमेंट का पार्ट होगी। एंड क्योंकि वो भी गवर्नमेंट से बदला लेना चाहती है तो हो सकता है कि वो भी पार्ट बने सैम विल्सन की टीम का। नेक्स्ट मेंबर है लाइला टेलर। अब लाइला कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लाइला टेलर कोई इतनी बड़ी पॉपुलर कैरेक्टर नहीं थी, लाइला एक रिपोर्टर थी, तो सैम विल्सन को गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी उसकी फाइट होगी उसमें एक टीवी न्यूज रिपोर्टर की भी जरूरत पड़ सकती है जो उसकी वॉइस को बाकी लोगों तक पहुंचाए। लेकिन इसके अलावा लाइला के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। बाय द वे लाइला भी डेली ब्यूगल के लिए रिपोर्टिंग करती थी, बट हाँ सैम विल्सन के लिए सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं, इस मूवी में दो गर्लफ्रेंड दिख सकती है। विलन्स की टीम की रेचल यानी कि डायमंड बैग भी कॉमिक्स में सैम विल्सन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो हो सकता है कि क्लाइमैक्स की बैटल में कुछ ट्विस्ट दिखाकर डायमंड बैग को भी सैम विल्सन की टीम का पार्ट बनाया जाए। एंड फाइनली जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस मूवी में हमें 3 हल्क्स दिख सकते हैं, जिनमें से पहला थंडरबोल्ट है, दूसरा लीडर है एंड तीसरी है बेटी रॉस। अब 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क में हमने इस कैरेक्टर को देखा था ब्रूस बैनर की गर्लफ्रेंड के रूप में। एंड ऑफ कोर्स उसके नाम से ही एक चीज क्लियर हो रही है कि बेटी रॉस थंडरबोल्ट रॉस की बेटी है। इनफैक्ट ब्रूस बैनर के हल्क ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसका साथ बेटी रॉस ने भी दिया था, एंड वो उसके हल्क ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी उसके सपोर्ट में थी, वो अपने फादर के अगेंस्ट थी। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में बेटी रॉस को वापस लाया जा रहा है ऑलमोस्ट 16 सालों के बाद, तो ये सिर्फ एक छोटे से केमियो के लिए नहीं होने वाला। एंड क्योंकि 16 साल से बेटी रॉस गायब थी तो हो सकता है कि सीक्रेटली थंडरबोल्ट रॉस अपनी बेटी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। एंड क्योंकि कॉमिक्स में ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो टर्न हो गई थी रेड शी हल्क में, तो यहाँ भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि बेटी रॉस को रेड शी हल्क के रूप में दिखाया जाएगा। एंड होपफुली वो थंडरबोल्ट रॉस के अगेंस्ट रहेगी, बट अगर वो
ऐसा नहीं करती और थंडरबोल्ट की टीम को ज्वाइन करती है, तो उस केस में सैम की टीम को ज्वाइन करते हुए एक केमियो में हमें शी हल्क भी दिख सकती है, यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स जो ब्रूस बैनर की सिस्टर है, क्योंकि इतने सारे हल्क से फाइट करने के लिए सैम विल्सन को भी अपनी टीम में एक हल्क की जरूरत है। ऑफ कोर्स ब्रूस बैनर वाला हल्क यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि वो अपने बेटे स्कार के साथ साकार पे जा चुका होगा, बट मेरे हिसाब से ये वो सारे टीम मेंबर्स हैं जो सैम विल्सन की मदद करते हुए दिखेंगे थंडरबोल्ट रॉस की टीम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब आपके हिसाब से इस टीम में और कौन सा मेंबर होना चाहिए वो कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। एंड हाँ, अगर ट्विटर पे हो तो प्लीज फॉलो कर लेना, मेरी ट्विटर आईडी है SFYT स्वप्निल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।